हाय व्यूअर्स, हियर आई एम नायरा नज़ीर अपनी नई वीडियो के साथ। दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ़ यू। हमने यहाँ तक तो सीख लिया था कि उनके टेंसेस के कितने आगे बचे थे, उन बच्चों के आगे क्या क्या नेम्स थे। नेम के बाद हम थोड़ा सा डिटेल पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम हमेशा ये कहते हैं बेटा टेंसेस या बच्चों को या जिसको भी समझाने हो कि इसको समझ के करें, इसको समझ के करें। इसमें हम थोड़ा सा अगर ट्विस्ट लेके आए कि अगर इसको आप रट्टे के जरिए कर लें, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे उनके लिए ये है कि इसमें आप लोग रट्टा भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको एक टेबल याद करना होगा। जब टेबल फ्लो पे याद कर लेते हैं ना, तो फिर वो हमेशा माइंड में रह जाता है। पहले मैं आपको अंडरस्टैंडिंग से समझाऊंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी कि इसमें हम कहाँ पर रट्टा भी लगा सकते हैं। तो इसके सबसे पहले हम पहले ही टेंस के बारे में सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? जो हमने काम प्रेजेंट में किया होता है, कर रहे होते नहीं, जो हम करते हैं प्रेजेंट में काम। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारी डेली रूटीन है। जैसे हम सुबह लाजमन सब उठते हैं, खाना खाना पीना, स्कूल या ऑफिस दफ्तर जाना। दीज आर द सिंबल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। उर्दू में पहचान इसकी है, लास्ट में फिक्र में आता है करता है, ता है, ती है और ते हैं। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आता है। ये इसकी उर्दू की पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की उर्दू फ़िक्रे की क्या पहचान है। अच्छा, अब इसके कुछ थोड़े से ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। आइडेंटिफिकेशन के बाद इसकी थोड़े से रूल्स हैं और रूल्स के बाद इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। रूल्स क्या क्या है? एक तो हमने इसमें यूज्ड फर्स्ट फॉर्म करनी है। रूल्स हम इसके लिखना शुरू कर देते हैं। ऑप्शो की ये बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रहेगा कि रूल्स हैं, हमने इसमें यूज़ फर्स्ट फॉर्म करनी है। फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ हमें फर्स्ट फॉर्म्स भी याद रखनी है कि इसकी कौन कौन सी फॉर्म है और कौन सी नहीं। रूल नंबर सेकंड क्या है? हमने इसको जब नेगेटिव बनाना है तो डू और डज नॉट यूज़ करना है। और थर्ड रूल क्या है कि सिंगुलर के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। यहाँ पे बात आ जाती है कि सिंगुलर के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा तो करना है, लेकिन किन के साथ हमने एस लगाना है और किन के साथ हमने ई एस लगाना है। ऐसे वर्ड्स, दिस इज़ द वेरी बेसिक पॉइंट ऑफ दिस टेंस। ऐसे वर्ड जिनके लास्ट पे डबल एस, ओ, जी, एस एच, सी एच, एक्स ये वर्ड आए, उनको जब भी हमने प्लूरल बनाना है तो उनको हमने ई एस लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गो है तो गोज़ हो जाएगा। चेयर है, चेयर के लास्ट पे तो नहीं, फॉक्स है तो फॉक्सेस हो जाएगा। कैच है तो कैचेस हो जाएगा। ये देखिए, जिनके लास्ट पे ये वर्ड्स आते हैं उनके साथ हमने प्लूरल बनाते हुए ई एस का इजाफा करना होता है टेंसेस में। यहाँ तक तो थे इसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद इसके रूल्स, और रूल्स के बाद हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी होती हैं। सबसे पहले मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया था, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। ये है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हमने हमारा इंग्लिश का सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़ा ही आसानी से हमें पता चल जाता है कि SVO। जब भी आए सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात तो हमने इंग्लिश में हमेशा SVO। दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल ही कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू टेंस इसमें एडिशंस हो जाते हैं। सब्जेक्ट है आ गया हमारा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है वो बंदा फ़िक्रे में या वो मेन पर्सन या मेन थिंग जो काम खुद कर रही हो, सब्जेक्ट या मीनिंग में आता है। सब्जेक्ट प्लस हमने कहा कि रूल नंबर फर्स्ट था यूज्ड फर्स्ट फॉर्म। वर्ब तो आ गया, तो यहाँ पे हमने कहना है
फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, यूज्ड सब्जेक्ट प्लस यूज्ड फर्स्ट फॉर्म और एट द लास्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, जिस पर काम हो रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट के मीनिंग में आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह ये देख लें कि कोई भी एक फ़िक्रा हम ले लेते हैं, अली स्कूल जाता है, उर्दू फ़िक्रे के साथ ही हम कंटिन्यूस करते हैं, अली स्कूल जाता है। सबसे पहले फ़िक्रे की आइडेंटिफिकेशन करें कि आया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये है जाता है, ता है जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, अच्छा ये है इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर और उर्दू का होता है SOV। ये S पहले आ गया, ये O आ गया पहले और ये लास्ट पे B आ गया, ये उर्दू के। इसको सेम ऐसे ही इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें आप। S क्या है हमारा, अली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अली। रूल नंबर सेकंड क्या था, थर्ड क्या था हमारा, कि हमने सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब जो लगेगा हमारा, उसमें हमने S या ES का इजाफा करना है। अली है तो वर्ब क्या है यहाँ पर गो के एंड पे आ रहा है O, तो हमने इसको गोस कर देना है। कहाँ जाता है, अली गोस टू स्कूल। किसी भी प्लेस की तरफ जाने के लिए हमने टू का इस्तेमाल करना होता है, अली गोस टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। जब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे, वही बात यहाँ पे दोबारा सुने कि सिंपल बनाने के बाद जब हमने इसे नेगेटिव बनाना है, जिनके साथ तो हम S या ES का इजाफा करते हैं उनके साथ हमने डज लगा देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अली डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे मैंने गो रहने दिया, ये मेन बात है, इसको याद रखना। ये समझ लें कि जो हमने गोज़ के साथ यस लगाया था वो डज़ के साथ चला गया। अली डज़ नॉट गो टू स्कूल, ये इसका नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव बनाना है तो यही डज़ उठा के हमने स्टार्ट पर ले आना है, डज़ अली गो टू स्कूल आ जाएगा। ये इसका इंटेरोगेटिव के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ गया। ये तो था इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने का तरीका। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल आपको बताती चलूँ जो हमारा S और ES के अलावा हो। जैसे बच्चे खेलते हैं तो मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन, खेलने की इंग्लिश प्ले, फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। ये था हमारा सिंपल फ़िक्रा, सादा फ़िक्रा। हमने ना यहाँ S लगाना है ना यस लगाना है, क्योंकि वी डोंट नीड हेयर टू एडिशंस S और ES विद दिस वर्ब। हमें वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगाना, बिकॉज हेयर आर द प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल है। जो S या ES लगेगा वो हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा। तो चिल्ड्रन, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो चिल्ड्रन डू नॉट प्ले फुटबॉल आ जाएगा लास्ट में, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले फुटबॉल आ जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाते हुए सेम वैसे ही डज हमारा स्टार्ट पे आ गया, यहाँ हम डू स्टार्ट पर ले आएंगे, डू चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल आ जाएगा और लास्ट पे हमारा क्वेश्चन मार्क हम ऐड कर देंगे। दिस इज़ द कंप्लीट। ये थी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने की जगह। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा रट्टा लगाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह लोग इसका रट्टे के ज़रिए भी याद कर सकते हैं। एक तो उनको आइडेंटिफिकेशन तो वो थोड़ी सी माइंड में फिर भी रखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी बच्चे अगर ना कर पा रहे हों तो हम इसको एक टेबल बना के दे देते हैं और बड़े ही फ्लो के साथ बच्चे उसको जब याद करते हैं मैथ्स के टेबल की तरह, तो होप्स हो कि बहुत अच्छे से उनके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। मैथ के टेबल में उनको काउंट ना भी करना है, लेकिन जब वो रट्टा अपना बोल रहे होते हैं तो वो उनके माइंड में रह जाता है। हमने टेबल बनाना है ही, शी, इट, ही, शी, इट और द बॉय। ही, शी, इट और द बॉय ये है सिंगुलर। इधर हमने बनाना है आई, वी, यू, दे और द बॉयज़।
इधर वाली जो पूरी फैमिली है ये कह लें कि ये है सिंगुलर और ये सारी है प्लूरल। हम इसे इस अंदाज में भी कह सकते हैं कि ये जो है हमारी गेस्ट फैमिली है और ये जो है हमारी अपनी घर की फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स हैं सारे। इनको डिवीजन कर लेना है, ये सारे एज अ सब्जेक्ट के तौर पे काम करें। इनको हमने डिवाइड कर लिया, दीज आर दी गेस्ट और दीज आर दी फैमिली मेम्बर्स। और जब भी गेस्ट आते हैं तो हमने उनको कोई ना कोई चाय पानी या कुछ ना कुछ पूछना होता है। हम सबके साथ एक ही वर्ब लगाएंगे, शो का। ये सिर्फ याद करवाने के लिए है, ज़रूरी नहीं कि हम इसी को ऐड करें, हम इसको वर्ब को चेंज भी कर सकते हैं। बट हेयर वी जस्ट राइट ओनली वन वर्ब। ये उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं समझ पा रहे। अच्छा, सबके साथ शो लगा दिया, बट वही बात अकॉर्डिंग टू रूल्स कि सबके साथ शो नहीं लगेगा, इनके साथ कोई ना कोई एडिशन होगी। एडिशन कैसे होगी कि गेस्ट फैमिली को हमने कोई ना कोई चाय पानी या कुछ ना कुछ देना होता है। तो ये कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसके लास्ट पे ओ एक्स सी एच या जी आए, तो इसलिए हमने सबके साथ सिर्फ एस लगा दिया। फैमिली है, घर के मेंबर्स हैं, हम इनको कुछ ना भी देंगे तो खैरियत है, ज़रूरत नहीं है। अब इसको ज़रा दोबारा रट्टे से कैसे बच्चों को याद करवाना है, बिल्कुल एक ही सांस में इनको सबने पढ़ना है तो एक फ्लो बन जाएगा सबका। ही शोज़, शी शोज़, इट शोज़, द बॉय शोज़, आई शो, यू शो, वी शो, दे शो, द बॉयज़ शो। इसको जब बार बार अपनी ज़ुबान पे दोहराते जाएंगे तो एक टेबल की तरह, एक रट्टे की सूरत में, मैथ के टेबल की तरह बच्चे इसे इजीली याद कर सकेंगे। दोबारा पढ़े, ही शोज़, शी शोज़, इट शोज़, द बॉय शोज़, आई शो, यू शो, वी शो, दे शो, द बॉयज़ शोज़। ये रट्टा है, रट्टे के ज़रिए अगर जो करना चाहते हैं, जो बच्चे नहीं कर पा रहे वैसे वो इस तरह कर सकते हैं। वही एक इनकी ग्रुप बंदी आपने हमेशा याद रखनी है कि दीज आर दी गेस्ट एंड दीज आर दी फैमिली मेम्बर्स एंड वी यूज़ दी एस और ई एस दिस टाइप ऑफ द लंच, डिनर एंड टी। सो वी सर्व्स टू दी गेस्ट एंड विदाउट दीज थिंग्स फैमिली will survive easily. This is very informative video to all of you, all students, newcomers, all comers and all of you. Very informative, very easy method to understand about the present indefinite, because tenses is the one tense always our mind। एक ऐसी टेंस है जो हमेशा हमारे माइंड पर ये रहती है कि टेंसेस क्या है। टेंसेस कुछ भी नहीं है। टेंसेस ऐसे कह लें कि एक इजी सी चीज़ है जिसे हमने बस हल्का सा या नहीं आप याद कर सकते, आप उसको रट्टा लगा लें। रट्टा नहीं लगा सकते, आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। दिस इज़ द वेरी इजी मेथड टू अंडरस्टैंड about the tenses. Thank you so much. Please like and subscribe my channel.